हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी बिफोर वी गेट मैरिड का एपिसोड 4। अब तक हमने देखा बेबी केविन के घर के लिए केविन के साथ नाइट स्पेंड की डील के लिए मान जाती है, लेकिन बाद में केविन उसे समझाता है कि किसी को चीट करना, धोखा देना बहुत ही गलत है और वो डील को उसी टाइम कैंसिल कर देता है और बेबी को अपनी गलती का रियलाइज होता है। नेक्स्ट डे केविन ली हाउ को ज्वेलरी शॉप में देखता है। वहाँ वो उसकी रिंग चूज करने में हेल्प करता है। केविन इससे बहुत ही हर्ट फील कर रहा था क्योंकि वेवे अब ली हाउ की होने वाली है। आगे हम देखते हैं कि वेवे अपने घर पर है। वो बहुत ही उदास बैठी थी और कैफे उससे बार बार उसके डेट के बारे में पूछती है कि क्या वो बॉय हैंडसम नहीं था या रिच नहीं था, आखिर तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया। वेवे उसे केविन के बारे में तो कुछ नहीं बताती, लेकिन कहती है वो बॉय रिच भी था और हैंडसम भी, और मैंने उसे नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट किया। कैफे सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। आगे हम ली हाउ को देखते हैं जो शॉपिंग करके बाहर आता है। केविन भी बाहर उसका वेट कर रहा था। अब वे दोनों वहाँ बातें करने लगते हैं। केविन पूछता है, ली हाउ क्या तुम सच में मेरा घर खरीदना चाहते हो। ली हाउ कहता है, मैं चाहता तो हूँ पर मेरे इतना बजट नहीं कि मैं वो घर बाय कर सकूँ। अब केविन डिसाइड करता है कि वो अपना घर ली हाउ को उसके मनमर्जी रेट पर बेच देगा क्योंकि वो वेवे को खुश देखना चाहता है। ली हाउ ये जानकर बहुत ही खुश होता है। वो उसे बार बार थैंक्स कहता है। केविन तो अंदर से बहुत ही सैड था, लेकिन बाहर वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहे, और एक चीज और, बेबी को दोबारा बारिश में भीगते हुए मत छोड़ देना। ली हाउ ये सुनकर हैरान था। वो पूछता है, तुम्हें बारिश वाली बात कैसे पता। पर केविन उसे नहीं बताता और कहता है, ये सब तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था। उधर कैफे वेवे से क्वेश्चन कर करके उसे परेशान कर देती है कि तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो उस रिच बॉय ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। बेबी उसे उस रात की कोई भी बात नहीं बताती और कहती है, मुझे नहीं पता उसके रिजेक्शन से मुझे सैड होना चाहिए या खुश। तभी उसे ली हाउ का कॉल आता है। वो उसे केविन के घर वाली न्यूज बताता है। वो बहुत ही खुश था, पर बेबी ये सुनकर बहुत ही शॉक थी। वो अब कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर केविन चाहता क्या है, उसने अपना घर उन्हें क्यों बेचा। अब वो केविन को बार बार कॉल करती है। इधर कैफे भी बार बार वेवे से पूछती है कि आखिर तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तुम इतनी सैड होकर किसको कॉल कर रही हो। पर वेवे फिर भी उसे नहीं बताती। उधर केविन बहुत ही उदास पब्लिक बूथ में म्यूजिक सुन रहा था। वो एक बार भी वेवे का कॉल नहीं उठाता। वो बस उसी के बारे में सोच रहा था। अब वहाँ वेवे भी आ जाती है। वो उसे पूछती है कि तुमने हमें घर इतने डिस्काउंट में क्यों बेचा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुमने तो उस रात डील भी कैंसिल कर दिया था। केविन कहता है, तुम्हें उसे क्या फर्क पड़ता है मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। पर वेवे की जिद करने पर केविन उसे सच बता देता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी गर्ल नहीं देखी जो एक रेंट रिसिप्ट के लिए, एक एप्पल के लिए चिंता में पड़ जाए, अपने बॉयफ्रेंड के सपनों के लिए अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर दे। तुम मेरी लाइफ में फर्स्ट और लास्ट गर्ल हो जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। वेवे ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज थी। वो केविन के हार्ट ब्रेक को फील कर पा रही थी। आगे केविन उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। काश मैं तुमसे पहले मिला होता, पर अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। आई विश तुम हमेशा खुश रहो। केविन ये सब कहते हुए इमोशनल हो चुका था और साथ में वेवे भी। वो उसे थैंक्स कहती है। केविन कहता है, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारे कारण मैं कई चीजें सीख पाया, इस लाइफ को फील कर पाया, तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। वो ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहता है, वैसे पता है असलियत में मैंने वो घर क्यों बेचा, क्योंकि वहाँ हम दोनों की यादें हैं, हमारी मेमोरीज है। और अब वो वहाँ से चला जाता है। वेवे केविन की बातों को सुनकर बहुत ही इम्प्रेस और इमोशनल हो चुकी थी। अब कहीं न कहीं वेवे के दिल में केविन के लिए फीलिंग्स आने लगी थी, यानी वो भी उसे लाइक करने लगी थी। अब केविन अपने घर पर था। जब जियन को ये पता चलता है कि केविन ने अपना घर वेवे को सेल कर दिया है तो वो बहुत ही हैरान थी। वो केविन से पूछती है कि तुमने ये घर कितने में बेचा, और प्लीज वेवे और मेरी फ्रेंडशिप के कारण ये घर मत बेचो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन केविन उसे नहीं बताता कि उसने ये घर कितने में दिया और कहता है, तुम्हें तो इस घर को जल्द से जल्द बेचना चाहती थी, सो मैंने बेच दिया। अब आगे जियन उसे कई अपार्टमेंट के पिक्चर दिखाती है जिसमें से वे खरीदने वाले हैं, पर केविन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता और कहता है, तुम्हें इनमें से चूज कर लेना, और वो अपने रूम में चला जाता है। जियन ने देखकर बहुत ही सैड हो जाती है क्योंकि केविन कभी भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और चीटिंग भी देखकर सैड थी। वो जियन को समझाती है कि केविन तुम्हें लाइक नहीं करता, क्या तुम्हें ये फील नहीं होता, वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और तुम हमेशा उसके केयर में लगी रहती हो। जियन कहती है, ऐसा नहीं है, केविन दिन भर काम में बिजी रहता है, इसीलिए उसने मुझसे बात नहीं की।
जिटिंग कहती है, मेरे ख्याल से तुम्हें नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से पहले केवन से बात करनी चाहिए कि आखिर तुम दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, केवन तुम्हारे लिए क्या फील करता है, वो तुम्हें लाइक क्यों नहीं करता। पहले अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को खत्म करो, क्योंकि जितना बड़ा घर होगा उतना ही तुम दोनों के बीच डिस्टेंस होगा। जिटिंग उसे बहुत कुछ समझाती है ताकि जियन केवन को समझ पाए, पर जियन उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा मत सोचो, हम 10 सालों से रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए शायद केवन और मेरे बीच का प्यार कम हो गया है, पर धीरे धीरे मैं उसे ठीक कर दूंगी। जिटिंग ये सुनकर हैरान थी। अब वो सोने चली जाती है। अब नेक्स्ट डे केवन और ली हाओ घर के प्रॉपर्टी पेपर पे साइन करते हैं, यानी अब केवन का घर ली हाओ और वेवे का है। वहाँ सब बहुत ही खुश थे, सिर्फ वेवे और केवन को छोड़कर। दोनों की आंखों में दर्द और प्यार साफ साफ दिख रहा था, पर वे अपने इमोशन सबसे छुपा रहे थे। शाम को शॉपिंग करते हुए वेवे जब केवन को रास्ते में देखती है तो वो उसे बात करना चाहती थी, पर केवन उसे अवॉइड करता है। अब आगे हम देखते हैं कि वेवे अपने जॉब पर है और ली हाओ सबसे छुपते हुए उससे मिलने आता है। वेवे बहुत ही चिंता में दिख रही थी। ली हाओ उसे कारण पूछता है तो वेवे उसे घर का बहाना बनाने लगती है। असलियत में तो वो सिर्फ केवन के बारे में सोच रही थी, पर वो अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। ली हाओ कहता है, चिंता मत करो, केवन का घर बिल्कुल नया है और कुछ नई डेकोरेशन अगर तुम चाहती हो तो मैं वो करवा दूंगा। ली हाओ वहाँ उसे डेकोरेशन के लिए बहुत कुछ बोलता है, पर वेवे का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। आगे हम केवन को देखते हैं जो ट्रेडिंग करता हुआ बहुत ही परेशान था। सब केवन के बिहेवियर से बहुत ही हैरान थे। जुमिंग कहता है, केवन कहीं तुमने गलत मेडिसिन तो नहीं खा ली, इस कंपनी का सीईओ इतनी हड़बड़ी में क्यों है। पर केवन उसे चुप रहने को कहता है। अब शाम हो जाती है। केवन अभी भी ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था। पेंग और केवन दोनों ही थक चुके थे। अब पेंग उसे कहता है कि बॉस सच सच बताइए आपको हुआ क्या है, आज आप सुबह से ही अलग बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अपने आप को काम में डालकर आप किसी चीज को भूलने की कोशिश कर रहे हो। दरअसल बेबी के खोने के डर के कारण केवन डिस्टर्ब हो चुका था, इसीलिए वो दिन रात काम करने में लगा हुआ है। पर केवन अपनी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम पेंग से शेयर नहीं करता। अब पेंग किसी चीज के बारे में सोचने लगता है। केवन जब उससे पूछता है तो वो बताता है कि कैफे ने आज रात उसे इनवाइट किया था और वो उसके पास जाना चाहता है। पेंग कैफे के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। वो उसके पास जाने के लिए केवन से रिक्वेस्ट करता है और केवन मान जाता है। अब पेंग कैफे के पास चला जाता है। वो सोच रहा था कि शायद कैफे डेट के लिए मान गई है। वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लाया था, पर कैफे फिर से उसका दिल तोड़ देती है और कहती है, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे क्या तुम केवन को मेरे साथ नाइट स्पेंड के लिए मना सकते हो, मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ। पेंग उसे बहुत डांटता है और कहता है, तुम मुझे छोड़कर मेरे बॉस को क्यों लाइक करती हो, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। और वैसे एक बात जान लो, केवन की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम जियन है। पर कैफे उसकी बात नहीं सुनती और बार बार केवन की बातें करती रहती है, जिससे पेंग को बहुत ही दुख होता है। अब नेक्स्ट डे हम वेवे को देखते हैं जो लंच टाइम में शॉप पर कॉफी लेने जाती है। वहाँ केवन भी आया हुआ था पर वो उसे इग्नोर करता है। पर वेवे उसे बात करती है, उससे पूछती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, अब तुम कहाँ पर रहते हो। केवन कहता है, मैं अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका हूँ और तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, बस मैं थोड़ा बिजी हूँ। केवन और वेवे एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। वे दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे पर वे रियलिटी में कुछ भी नहीं कहते। केवन अब ये कहते हुए जाने लगता है कि मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जाना होगा। और वेवे उसे देखती रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो भी केवन के लिए बहुत ही हर्ट फील कर रही थी। अब शाम को केवन जब घर जाता है, वहाँ डिनर पर जियन घर की डेकोरेशन के लिए उसे बहुत कुछ डिस्कस करती है, पर केवन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कहता है, मुझे पता है तुम इन सब चीजों को अकेले हैंडल कर सकती हो। और वो बिना खाए ही वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जियन और जिटिंग दोनों को ही बहुत दुख होता है। अब जिटिंग जियन को समझाती है कि जितना जल्दी हो सके अपने रिलेशनशिप के बारे में केवन से डिस्कस करो, अपनी परेशानी को खत्म करो। पर जियन फिर से उसकी बात नहीं मानती और कहती है, डोंट वरी, ये तो केवन की आदत है, वो हमेशा काम में बिजी रहता है, इसीलिए मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। जिटिंग कहती है, जियन प्लीज अपने आप को झूठ बोलना बंद करो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो। वो जियन को फिर से बहुत समझाती है पर वो नहीं सुनती। अब जिटिंग अपने फ्रेंड के घर सोने चली जाती है क्योंकि वो केवन और जियन के बिहेवियर से परेशान हो चुकी थी। जियन भी ये जानती है कि केवन के दिल में अब उसके लिए प्यार की फीलिंग्स नहीं है, फिर भी वो केवन को मनाने की, पहले जैसा फील कराने की कोशिश में लगी हुई है कि किसी दिन तो शायद केवन फिर से उसे लाइक करने लगे। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि ली हाओ उसके डैड और वेवे केवन के घर पर हैं जो उन्होंने खरीद लिया है। ली हाओ और उसके डैड उस घर को देखकर बहुत ही खुश थे, पर वेवे अभी भी केवन की यादों में खोई हुई थी। वो बार बार उसी को याद कर रही थी। अब उनके डैड उन्हें कहते हैं, अब घर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, अब जल्दी से दोनों एंगेजमेंट कर लो और हमेशा एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की हेल्प करना। आगे हम देखते हैं वेवे कैफे के पास है।
दरअसल कैफे और वेवे लगभग 3 सालों से एक ही रेंट हाउस में रहते हैं और वे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। कैफे को ये जानकर बहुत ही दुख होता है कि वेवे अब दूसरी जगह शिफ्ट होने वाली है। वो उस पर बहुत चिल्लाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अचानक से मुझे छोड़कर चली जाओगी। अब वो वेवे से दूसरी जगह शिफ्ट होने का कारण पूछती है और वेवे उसे बता देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जल्दी दोनों एंगेजमेंट भी करने वाले हैं। कैफे कहती है, बिल्कुल मतलबी दोस्त हो तुम मेरी, सबको पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, सिर्फ मुझे छोड़कर। हम साथ में लंच करते थे, डिनर करते थे, साथ में टैक्सी रेंट भी शेयर करते थे, पर आज तक अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे तुमने कुछ नहीं बताया। वैसे केविन ने तुम्हें कैसे प्रपोज किया, तुम दोनों सबसे पहले कैसे मिली, और क्या तुम 3 सालों से केविन को डेट कर रही हो? वेवे सुन के हैरान हो जाती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, केविन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब वो कैफे को ली हाओ के बारे में सब कुछ बता देती है। वो उसकी बहुत तारीफ करती है, पर कैफे को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहती है, ली हाओ तो ठीक है, ये बताओ तुम केविन को लाइक क्यों नहीं करती, क्योंकि वो तो तुम्हें बहुत लाइक करता है। वेवे कहती है, वो मेरे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। वहाँ दोनों ही बहुत ड्रंक थे। अब कैफे रोने का ड्रामा करते हुए कहती है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं, अब तुम भी जा रही हो। वो वहाँ बच्चों की तरह रोने लगती है और वेवे उसे चुप कराती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपने आप को अकेला फील मत करो। अब नेक्स्ट डे ली और वेवे अपने नए घर यानी केविन वाले घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। ली कहता है, हमें केविन को थैंक्स कहना चाहिए, उसने हमें इतना बड़ा घर कितने डिस्काउंट में दे दिया, क्यों ना हम केविन और जियन को डिनर पर इनवाइट करें। और वेवे भी मान जाती है। उधर जियन और केविन किसी मीटिंग से आ रहे थे। जियन ली को इनविटेशन के लिए थैंक्स कहती है और बोलती है कि वो केविन को लेकर वहाँ जरूर आएगी। केविन थोड़ा हैरानी में और थोड़ा कंफ्यूजन में था, क्योंकि वो वेवे को बार बार अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वे बार बार किसी न किसी कारण से एक दूसरे से टकरा रहे थे। अब शाम हो चुकी थी। कैफे और पेयंग एक बार में थे। कैफे वहाँ बहुत ही दुखी थी। वो कहती है, पेयंग, उसने मुझे चीट किया, 3 सालों से हम साथ थे, अचानक से उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, उसे तो मेरे इमोशन की कोई भी चिंता नहीं है। पेयंग सोचता है कि कैफे किसी बॉय की बात कर रही है जिसने उसे चीट किया होगा। वो कहता है, नाम बताओ उसका, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अब कैफे कहती है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, वो कोई और नहीं, मेरी रूममेट वेवे है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है। पेयंग कहता है, तुम उसके लिए ऐसे रो रही हो जैसे कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड थी और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। अब दोनों वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं और कैफे बस वेवे के बारे में डिस्कस करती है। उधर हम वेवे को देखते हैं जो अब तैयार हो रही थी, क्योंकि उनके घर पर केविन और जियन आने वाले हैं। अब कुछ देर बाद केविन और जियन वहाँ पहुँच जाते हैं। जियन वहाँ की डेकोरेशन को देखकर बहुत खुश थी। वो वहाँ की बहुत तारीफ करती है, पर केविन की आंखें तो बस वेवे को ढूंढ रही थी। वो बस उसे ही देखना चाहता था। अब वेवे भी रेडी होकर वहाँ आ जाती है। उसने वही ड्रेस पहनी थी जो केविन की डील वाली रात थी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। केविन उसे देखकर बहुत खुश था। अब जियन ली को अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से इंट्रोड्यूस करवाने जाती है और रूम में दोबारा केविन और वेवे अकेले थे। वे दोनों ही बहुत ही नर्वस फील कर रहे थे और एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। अब केविन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, किचन अभी भी बिल्कुल पहले जैसा है, वाइन भी उसी रात जैसी है जो हमने साथ में ड्रिंक की थी, और वैसी ये ड्रेस क्या तुमने मेरे लिए पहना? वेवे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। अब केविन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वेवे को किस कर लेता है। अब दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। आगे केविन उसे माफी मांगते हुए कहता है, वेवे, मुझे पता है मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो, पर अपनी फीलिंग्स को छुपा रही हो। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरे साथ चलो या ली को एक्सेप्ट करो और ऐसे एक्ट करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वेवे वहाँ बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी थी और केविन उसके आंसर का, उसके जवाब का वेट कर रहा था। तभी वहाँ ली और जियन आ जाते हैं, पर उससे पहले वेवे केविन से दूर हो जाती है ताकि उनके बारे में किसी को भी शक ना हो। अब ली वेवे को आईज क्लोज करने को कहता है, क्योंकि वो उसे कोई सरप्राइज देने वाला था। अब वो वेवे को प्रपोज कर देता है और कहता है, मिस वेवे, हम जिस दिन से मिले थे मैं उस दिन से तुम्हें अपनी क्वीन बनाना चाहता था। मैं जानता हूँ मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, पर फिर भी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, कभी दिल नहीं तोड़ूंगा। वेवे ये सब देखकर बहुत ही कंफ्यूजन में पड़ चुकी थी। वो कभी केविन को, कभी जियन को, तो कभी ली को देखती है। केविन भी ये देखकर बहुत ही सैड था। वो इशारों में ही कह रहा था कि वेवे, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ऐसा नहीं कर सकती, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब वेवे ली के हाथ से रिंग ले लेती है और जल्दी से पहनते हुए कहती है, मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ, मैं वेट नहीं कर सकती।
केवन ये देखकर बहुत ही हर्ट फील करता है और वेवे भी अंदर ही अंदर बहुत ही सैड थी, पर वो ली हाउ का और जियन का दोनों का दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए वो ली हाउ से जल्द एंगेजमेंट के लिए कहती है। अब केवन और जियन वहाँ से डिनर करके घर जाने लगते हैं। जियन कहती है, तुमने देखा ली हाउ और वेवे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे। मैं भी उस दिन का वेट कर रही हूँ जब तुम भी मुझे ऐसे सरप्राइज दोगे। अब केवन से कहता है, जियन मैं ब्रेकअप चाहता हूँ, मैं अब और इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, मैं कल ही दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा ताकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूँ। ये कहता हुआ केवन वहाँ से जाने लगता है। जियन ये सुनकर बिल्कुल शॉक थी, उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि केवन ये सब कैसे कह सकता है, उसने ब्रेकअप के लिए इतनी आसानी से कह दिया। उधर हम ली हाउ को देखते हैं जो अपने डैड से बात कर रहा था। आगे वो वेवे से वेडिंग की तैयारी के लिए डिस्कस करने लगता है, पर वेवे का मन तो बस केवन के बारे में सोच रहा था। ली हाउ के सामने वो खुश होने का एक्टिंग करती है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ही सैड थी। अब ली हाउ कहता है, वेवे मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ तुम जैसी गर्लफ्रेंड पाकर। पता है मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स कहते हैं कि प्यार करने वाले लास्ट में हमेशा बिछड़ जाते हैं, दोनों के दिल लास्ट में टूट जाते हैं, कोई ना कोई किसी को धोखा दे ही देता है। तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? वेवे कहती है, नहीं मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ली हाउ ये सुनकर बहुत ही खुश था। अब वेवे उसके लिए कॉफी बनाने लगती है। वो ये कह तो देती है कि वो ली हाउ को धोखा नहीं देगी, पर उसे अब अपने आप पर ही शक होने लगा था कि कहीं वो ली हाउ का दिल न तोड़ दे क्या उनको एक्सेप्ट करके, क्योंकि वो अब क्या उनको लाइक करती है। उधर केवन अपनी कंपनी में ट्रेडिंग में लगा हुआ था। वो भी वहाँ पर बस वेवे के बारे में सोच रहा था। वो बहुत ही परेशान था। तभी ट्रेडिंग का रिजल्ट देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि केवन ने गलत जगह इन्वेस्ट किए थे। इसी चक्कर में वो बहुत ही लॉस में आ चुका था। जुमिंग ये देखकर बहुत खुश था। वो कहता है, क्या बात है, इतने सालों में पहली बार केवन ने मिस्टेक की है। वैसे केवन तुम्हें हुआ क्या है? इन दिनों तुम किसी और चीज में खोए हुए लग रहे हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है इतने लॉस में सीईओ की सीट पर कितने दिन टिक पाओगे? केवन कहता है, डोंट वरी मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। केवन भी वहाँ बहुत ही परेशान हो चुका था। अब हम वेवे को देखते हैं। कैफे और वेवे कंपनी में कस्टमर को संभालते हैं। आगे कैफे वेवे को बाहर लाती है और कहती है, तुमने ये रिंग क्यों पहन रखी है? तुम्हें पता नहीं है अगर किसी भी एम्प्लॉय ने या सेल्समैन ने तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। अब वेवे उसे सॉरी कहती है। वो वहाँ बहुत ही उदास थी। अब कैफे कहती है, जहाँ तक मुझे पता है किसी भी गर्ल को जब कोई प्रपोज करता है या जब वो एंगेजमेंट करने वाली होती है तो वो बहुत ही खुश होती है, उसके चेहरे पर स्माइल होती है। पर जरा तुम अपने आप को देखो, क्या तुम सच में ली हाउ को लाइक करती हो या बस ऐसे ही अपने आप को फोर्स कर रही हो? वेवे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और ली हाउ ने मुझे नहीं, मैंने उसे प्रपोज किया और जल्द ही हम एंगेजमेंट कर लेंगे। पर फिर भी कैफे को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। उसे वेवे पर अभी भी शक था कि वो जरूर इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आगे हम केवन को देखते हैं जिसे कंपनी के बॉस बहुत डांटते हैं। अब ये भी हो सकता है कि केवन को सीईओ की सीट ना मिले। पियंग केवन से बार बार पूछता है कि बॉस आपको हुआ क्या है? आपको पता नहीं, पर आपकी पर्सनल मैटर फीलिंग्स के कारण कंपनी बहुत लॉस में जा रही है। आपके और जियन के बीच आखिर क्या चल रहा है? पर केवन उसको अपनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। पियंग केवन के लिए बहुत ही दुखी था। आगे हम कैफे को देखते हैं जो ली हाउ से बात करना चाहती थी। वो उसे टेरेस पर लेकर जाने लगती है। तभी बीच में देवे यानी ली हाउ का कलीग उससे फ्लर्ट करने लगता है और कैफे गुस्से में उस पर पानी डाल देती है। बेचारा देवे वहाँ से साइड हो जाता है। अब ली हाउ और कैफे दोनों टेरेस पर थे। वहाँ कैफे उसे कहती है, तुम्हें तो इस कंपनी के रूल रेगुलेशन पता है ना, यहाँ डेटिंग रिलेशनशिप सब कुछ मना है। अगर तुम वेवे से सचमुच प्यार करते हो तो इस कंपनी से रिजाइन दे दो, क्योंकि वेडिंग के बाद बॉस तुम दोनों में से किसी एक को फायर कर ही देगी और तुम्हें तो जॉब आसानी से मिल सकती है, पर वेवे को नहीं। मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहती। सो प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी हो सके कंपनी से रिजाइन दे दो। अब ली हाउ भी कंफ्यूज हो चुका था। उधर वेवे भी अपने टेबल पर थी। अब कैफे उसे साइड में लाती है और कहती है, चिंता मत करो, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। तभी वहाँ उनकी एक कलीग आ जाती है और कहती है, क्या चुगलीपन चल रही है, मुझे भी जानना है। पर कैफे उसे डांटते हुए वहाँ से भगा देती है कि जाओ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, ये हमारा पर्सनल मैटर है। आगे वेवे को ली हाउ का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, वेवे आज रात में लेट आऊंगा, मुझे डिनर पर किसी ने इनवाइट किया है, सो प्लीज टाइम पर खाना खा लेना। अब हम देखते हैं कि केवन अपने दूसरे घर शिफ्ट हो चुका है जहाँ उसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था। तभी वहाँ जियन उसे देखने आती है। वो उसके लिए ग्रोसरी के बहुत से सामान लाई थी। वहाँ वो केवन के घर को फिर से ठीक करने लगती है। केवन कहता है, जियन तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जियन कहती है, नहीं मैं ये सब तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ,
आखिर पैसे तो मैं तुम्हारे ही यूज करती हूँ। अब केविन कहता है, जियन हम ब्रेकअप कर चुके हैं तो तुम अब मेरी चिंता करना बंद करो। पर जियन नहीं मानती और कहती है, तुम ब्रेकअप चाहते हो पर मैं नहीं। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की है। हम 10 सालों से रिलेशनशिप में थे, शायद इसीलिए हमारे बीच का प्यार खत्म होने लगा है। पर डोंट वरी, मुझे विश्वास है कि थोड़े टाइम बाद तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स जरूर आएंगी। केविन उसे बार बार कहता है कि मैं ब्रेकअप कर चुका हूँ, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। पर जियन एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है, हम थोड़े टाइम सेपरेट रह सकते हैं और देखना हमारा रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो जाएगा। केविन फिर से जियन से इरिटेट फील कर रहा था और जियन भी केविन की बात उसकी फीलिंग समझ चुकी थी कि वो अब उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। वो अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो चुकी थी। अब वो वहाँ से चली जाती है और केविन भी वहाँ अकेले किसी सोच में पड़ा हुआ था। वो विवे के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो विवे से बहुत प्यार करता है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।